वंदे मातरम, सुस्वागतम, नमस्कार। चेतना की गहराई में चैत्य सत्ता है। तुम्हारी चेतना की गहराई में चैत्य सत्ता है। हम जानते हैं, हम सबका अंदर एक चैत्य सत्ता है। ये भी हम जानते हैं, इट इज द स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट सोल। भगवान के एक चिंगारी, स्पार्क ऑफ द एब्सोल्यूट, से परम परात्पर का एक चिंगारी, स्पार्क हमारा अंदर ही है, खुद केंद्र के पीछे। जो जीवन का हमारा सपना है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, बहुत बड़ी है। एक वक्त था जब साधना करने वाले जो साधक हो रहे थे, ऋषि, संत, सन्यासी साधना तो कर रहे थे, लेकिन चैत्य सत्य के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम था। तो ये लोग तो साधना कर रहे थे, तपस्या के मार्गों को अपना लिए थे, जरूर कुछ कुछ प्राप्त भी हुए थे, मे नॉट बी एवरीवन, लेकिन कुछ कुछ तो अभिज्ञता, उपलब्धियाँ तो ये लोगों के पास था, लेकिन ये यथेष्ट नहीं था। मैं भी ये भी आपको बोल सकता हूँ, ये युग के लिए ये लोगों का प्रगति, इस साधकों की सिद्धि, सिद्ध ऋषियों की प्रगति, तो युग के लिए ठीक था। जितना ये लोगों को पता चला, जितना ज्ञान हुआ, वो सारे आपको दुनिया में बांटते हुए चले गए, नहीं तो कुछ लिख के चले गए, जहाँ जो ये सब कुछ जो हमारा चेतना में और चेतना को विकसित करने के लिए अब तक भी जिंदा है और महिमान्वित तो है। वी कैन सी इट, फील इट, जान भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, उपलब्धियाँ भी आते हैं। मैं नहीं बोल सकता हूँ ये गलत है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसी वक्त के लिए जब जिस वक्त वो काम कर रहे थे, इसी के लिए सब सही सलामत था। लेकिन वक्त बदल गया, चेतना का विवर्तन हो गया, विवर्तित चेतना में हम रहते हैं। मान लीजिए एक बात मैं बोलता हूँ, मत्स्य युग, जो मत्स्य अवतार इसी वक्त के लिए सही था, क्योंकि चारों तरफ जलार्णव हुआ था, पानी के बिना कोई दिखाई नहीं पड़ता था। पानी में रहने वाले जीवों के लिए मत्स्य अवतार में आना और चेतना को विवर्तित करना ये ज़रूरत था। तो मत्स्य अवतार का ज़रूरत था। थोड़ी सामने चले आइए, मर्यादा का जब शुरुआत हुआ, मर्यादा का जब बात करते हैं तो रामचंद्र का आगमन हुआ, आज अवतार के रूप में। सत्य रक्षा करना, पिता माता को सम्मान देना, असुरों का विनाश करना, साधु संत को सुरक्षा प्रदान करना, ये आवश्यक था। तो ये एक लीला भगवान का था। लेकिन अब जिस घड़ी में हम खड़े हुए, जिस स्तर में हम खड़े हुए, इट इज़ टोटली डिफरेंट। रैशनल डेवलपमेंट बहुत कुछ हो चुका है। हम ये विश्व के धरती को, इसको छोड़ के हम एक्सप्लोर करते हैं। थोड़ी देर पहले आपने ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, चंद्रयान-3, इसका बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। लोग परमानेंट स्टेशन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप सुबह सुबह चले जाते हो, 200 किलोमीटर जाके काम ख़त्म करके शाम को वापस आ जाते हो घर, तो ऐसे ही यही होता है, ये भी यही होता है। क्या होता है, लोग जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे गगन में, चंद्रपृष्ठ में, फिर वापस आ जाएंगे। दिस इज व्हाट द रिजिम। और लोग भी जाते हैं, जाते रहते हैं, ये जाना आना कोई बंद भी नहीं हुआ, क्योंकि चेतना विवर्तित हो गया। रैशनल डेवलपमेंट बहुत कुछ हो चुका है। आप अतिमानस, मानस से अतिमानस हो गया, मानव अभी अतिमानव होने के लिए तैयारी कर रहा है। तो इसी टाइम में तो जो अवतार रहना है, जो कृपा मुझे मिलना है, कृपा बिना कुछ नहीं होगा। पंगु लंघयति गिरि मुखम करोति वाचालम, इसी को प्राप्त करने के लिए तो हमको एटलीस्ट तो जो सहायता मिलेगा, इसी के लिए हमको तो प्रस्तुति होना चाहिए ना। हम इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए ये चीज़ क्या है। तो ये जो योग है, श्री अरविंदो और महाराज जी ने अपनाया, ये जो रास्ता दिखाया, वो पूर्ण योग का रास्ता, पूर्ण योग का रास्ता है। ये रास्ता चल पड़ेगा, आप जाएंगे, ज़रूर जाएंगे।
और इसके लिए कृपा का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता है रास्ता। जब तक अब तक हम आ चुके हैं, ये थोड़ा थोड़ा हमका अंदाज़ हो गया, रियलाइजेशन हो गया, हम इधर आ चुके हैं। एक दिन में कभी ये जगह नहीं है, बहुत जन्म चल चुका है। थियोरेटिकली प्रैक्टिकली हम कुछ ना कुछ समझ लेते हैं, लेकिन इसके बाद जहाँ पे जाएंगे ये मार्ग दिखाई नहीं पड़ता। ये कहाँ पे ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कैसे जाएंगे, कौन लेके जाएगा, नथिंग इज नोन, कुछ भी इसका बारे में पता नहीं। तो कृपा के ऊपर भरोसा करना बिना हमारा कुछ रास्ता ही नहीं है। तपस्या के मार्ग में बहुत लोग भी चल पड़े हैं, लेकिन कब तक गए हैं, क्या क्या इसको मिला, क्या उपलब्धियाँ मिला, मार्ग में कहाँ पे अटक गए, मार्ग भटक गए, ये किसी को पता नहीं। तो माँ श्री अरविंद जी आने के बाद कोई दूसरा रास्ता राह दिखाया, जो समर्पण का मार्ग, दे दो दे दो दे दो। अब तो मैं लेने के लिए आया हूँ। लव इन हर वॉज वाइडर देन द यूनिवर्स, विश्व से विशाल है प्रेम, अनंत दिव्य प्रेम, अनंत प्रेम विश्व से विशाल है माँ के अंदर। द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। सचराचर विश्व अपना बाहों के अंदर रुक गया। इसी व्हाट हैपेंड। तो माँ जी आते हैं और बोलते हैं समर्पण के मार्ग, समर्पित हो जाओ, माँ जी से प्रेम करो, ओपन हो जाओ, उन्मिलित हो जाओ, भरोसा रखो, तो जरूर कुछ ना कुछ है होगा। अभी हम जाते हैं। तुम्हारा चेतना की गहराई में चैत्य सत्ता है। इन द डेप्थ ऑफ योर कॉन्शियसनेस द साइकिक बीइंग, चेतना की गहराई में चैत्य सत्ता है। तुम्हारा अंदर भगवान का एक मंदिर, बॉडी इज द क्रिस्टलिस ऑफ द सोल, आत्मा का मंदिर है, भगवान का एक मंदिर है तुम्हारा अंदर। कहाँ पे? आप बोले इतना बड़ा मंदिर है जो मैं देख नहीं पाता। अरे मंदिर तो है, बॉडी इज द क्रिस्टलिस ऑफ द सोल, आत्मा का मंदिर है, कोष है, हम देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो नहीं है, इट इज़ वेल प्रोमिनेंटली प्रेजेंट, लेकिन समस्या क्या है, हम देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते, हमारा समझ में नहीं आता है। और कुछ कुछ भी समझ में आ जाता है तो फिर भी हमें ना समझ होके घूम रहे हैं। क्यों भाई, ज़्यादा पढ़ूंगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। जाने का कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ पे हूँ ठीक हूँ, जितना जानता हूँ वही सही है, और ज़्यादा सामने जाने का कोई ज़रूरत नहीं। ये शरीर भगवान का एक मंदिर है, ये वो केंद्र है जिसके चारों ओर, इसका चारों तरफ घिर के क्या होता है, हमारा सत्ता की सभी अंश, सत्ता की सभी अंश, सभी भागों एवं सभी तत्वों का एकत्रीकरण होना चाहिए। ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग, ऑल द तत्व, एथिक्स, एवरीथिंग शुड सेंटर अराउंड इट। एकत्रीकरण होना चाहिए, चारों तरफ इसका घूमना चाहिए और चैत्य सत्ता सेंटर में रहना चाहिए। यहाँ तक विपरीत भाग के भी, कंट्रारी, अपोजिट, हेल्पर्स एंड अपोजिट्स, सब कुछ को एक रहना चाहिए। एक बार जब तुम इस चैत्य सत्ता की सानिध्य में आ गए, क्योंकि योग का स्पेशलिटी क्या है, जब तक आप चैत्य सत्ता के साथ संयोग स्थापन, प्रत्येक संपर्क स्थापन नहीं करते हो, योग का शुरुआत नहीं हुआ है। ठीक है, हम चलते हैं, चल पड़े हैं, बहुत युगों से, बहुत जन्मों से हम आए, शताब्दी सहस्राब्दी हमारा सामने चला गया। लेकिन क्या होता है, जब तक हमने चैत्य सत्ता का डिस्कवरी, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ नहीं हुआ है। चैत्य सत्ता को जब तक हम बाहर को नहीं लाए, तो चैत्य सत्ता का साथ पहले तो क्या है, चैत्य सत्ता को जानना पड़ेगा, मस्ट। सेकेंड स्टेप, आविष्कार करना पड़ेगा। आविष्कार कहाँ, जहाँ तो होंगे आपको जाना ही पड़ेगा। इसका अंदर हृदय की गहराई है, जाओ आविष्कार करो। ये भी यथेष्ट नहीं है, इसको बाहर को लाओ और देखो, इसका कार्यशैली देखो, और अपना विलिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, विलिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, बनना ही पड़ेगा। तो चेतना एवं अभिप्सा प्राप्त करो,
अगर एक बार सानिध्य की चेतना और अभिप्सा प्राप्त कर लिया है तो मिल गया, चेतना और कर लिया और अभिप्सा कर लिया, ये सारे अगर काम खत्म हो गया तो तभी सभी शंकाएँ और कठिनाइयाँ, डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज वो नष्ट हो जा सकती है। इट विल गो नेवर टू स्टे। सारे जो है शंकाएँ और कठिनाइयाँ जितना भी है ये सारे चले जाएंगे। एक बार सानिध्य में आ गया, सानिध्य प्राप्त हो गया, स्पर्श मिल गया तो निश्चय ही इसी सानिध्य की उपलब्धि में कुछ कम कुछ ज़्यादा भी समय लगता है। इट मे टेक सम टाइम, नो प्रॉब्लम। ये कितना आप प्रस्तुत हैं इट डिपेंड करता है। आप इसको नेवर कंपेयर, इसका हो गया मेरा क्यों नहीं होता है, वो प्राप्त कर लिया मैं क्यों प्राप्त नहीं किया, इसी के बारे में छोड़ दीजिए। एक ही बात कीजिए, इसके लिए प्रयास कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि जो पुण्य योग का मार्ग इट नीड्स इन्फिनिटी पेशेंस, असीम धैर्य का आवश्यकता है। थकना नहीं, रुकना नहीं, जाना ही है, जाओ तो सही, मिलेगा इसमें कोई संदेह नहीं। कम समय लग सकता है और ज़्यादा भी समय लगता है, किंतु अंत में तुम अवश्य इसी को प्राप्त करने का सफल हो सकोगे। यू मस्ट सक्सीड इन फाइंडिंग, नो अदर, जरूर मिलेगा इफ यू आर सिंसियर एनफ, श्रद्धा और निष्ठा के साथ जाते हो। एक बार जब तुम अगर भगवान की और ये कहते हुए कि तुम एक बार बोल देते हो मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी सोनली योर्स, मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, एक बार इसी को मुक्त हृदय में खोला स्वर में ओपनिंग अगर बोल देते हो तो प्रत्युत्तर जरूर आएगा भगवान से। हाँ कह दिया, मैं बोलूँगा क्या, मैं तुम्हारा होना चाहते हूँ, एंड आंसर विल बी हाँ। तब निश्चय ये मान लेना, ये जान लेना कि पूरा विश्व में तुम्हें इसी प्राप्ति करने से कोई नहीं अटका सकता, रुक सकता, कोई भी नहीं। नॉन कैन स्टेप, यू आर सिंपली ऑन स्टेप, अनचेकेबल। केंद्रीय सत्ता में अपना समर्पण कर दिया तो दो मार्ग के बारे में मैं बता रहा था, तपस्या के मार्ग और समर्पण के मार्ग। आलोचना से पहले कुछ थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, दूसरा मार्ग हमारे लिए अच्छा है। इसी समर्पण के मार्ग को एक बार आपने चुन लिया तो जो मुख्य कठिनाइयाँ विलुप्त हो जाएगा। ऑल दिस डिफिकल्टी विल पेरिश फॉर एवर, विलुप्त हो जाएगा निसंदेह। तुम्हारा बाहरी सत्ता की एक छिलकी का तरह है, आवृत करके रखा है, इसको जाना ही है। भगवान और मेरा सामने बीच में एक ही चीज़ है, दैट इज लाइक ए स्क्रीन, इसको जाना ही है छिलकी की तरह। साधारण व्यक्ति है ये छिलकी को इतना कठिन, इतना कठोर और सधन है कि अपना जो अंतर्वासी भगवान के प्रति तनिक सचेतन नहीं होंगे। ये नहीं जानते ये छिलकी क्या है, ये कैसे जाएगा, भगवान क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, दे डोंट नो एनीथिंग। यदि एक बार चाहे क्षण भर के लिए, इवन फॉर ए मोमेंट, इवन फॉर ए सिंगल टाइम, यो भी हो सकता है, उसके क्या कर सकते। सत्ता जब कह दे मैं यहाँ हूँ और तुम्हारा हूँ, आई एम हियर एंड ओनली योर्स, इंस्ट्रूमेंट बन के आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा काम करने के लिए, मैं यही हूँ और तुम्हारा हूँ, तब मानो एक सेतु बन गया। जो गैप था, जो गल्फ था, इसमें एक सेतु बन गया और धीरे धीरे जो कठोर छिलका था वो पतला हो जाएगा। अंत तक क्या होगा, मुहिम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तब तक सत्ता में दोनों जो आंतरिक और बाहरी के भाग, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट, एक दूसरे में जोड़ ना जाए,
और फिर पूरी तरह दोनों उसके एक ही हो ना जाए, तब तक ये प्रक्रिया और ये प्रणाली, दिस मेथड, ये चलता ही रहेगा जब तक ये छिलकी चला जाए। भगवान और आपका अंतर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई गैप नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, तो आपका बात बन गया। वंदे मातरम।